तुझे जुदा होने की जल्दी है और मेरे सीने में आग जलती है हैं। भाई एक बार और सोच ले और न जाने का फलान ढमाक हमरी जिज्जी ने एक रील डाला है। वाह वाह वाह। हाँ जी, तो जिज्जी का कहना है कि भाई अपना ना एक बार और सोच ले, ये सब प्रक्रिया जो करने जा रहा है एक बार और सोच ले। जे हुण यारी टुट गई तां जुड़नी नहीं। हाँ जी, तो अगर एक बार यारी टूट गई तो दोबारा जुड़नी नहीं। मतलब भाई इतना ज़्यादा इमोशनल, इतना पर नहीं रुकी। तू एक बारी और सोच ले। हाँ 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 तो एक बारी और सोच ले, सोच ले, सोच ले नहीं सोच ले। कि तुमको बहुत जल्दी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तुझे अलग होने की जल्दी है, जो ईमाना इतना जल्दी ना ही कर। मतलब यार ये जिज्जी का कहना चाहती हैं, इतना कन्फ्यूज कब्बो कतई किसी महिला ने नहीं किया है जितना इंडिपेंडेंट नारी ने किया है। एक तरफ एक केस लगाती हैं और दूसरी तरफ फिर अभी कल ही गाना गाइन है कि तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। ठीक है गवाइन है पर साथे मत ही ना आज के बाद। और आज तो एक बार और सोच ले। अरे भाई साहब, इंसान को पगलाए दोगी का। देखो जिज्जी, छुटकन्नी जिज्जी तुमसे कह रहे हैं, जनता जनार्दन एकदम कंफ्यूज हो गए और टरू वालों के तो हाल बेहाल है। टरू वाले अपनी खोपड़ी पीट रहे हैं, बाल नोच रहे हैं। कुछ लोग जिस जगह इतना दिन से ज़्यादा गरिया है ना, कुछ आपके चाटने वाले चमचे लोग हैं ना, उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा जिज्जा को गरिया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा तरह तरह का इल्ज़ामात लगा हुआ है। और तुमने खुद यार किसी और को का बोले है ना, तुमने खुद का बोला है। 45 मिनट 57 मिनट याद है आपको? आपको याद है चाची? आपको सबको याद है। तो जिज्जी का कहना चाहती हो, अपनी ज़िंदगी में इतना कन्फ्यूज काहे हो? मतलब भाई तुम खुद कहती हो कि तुम एकदम स्टिक डिसीजन ले चुकी हो, कुछ अलग करने वाली हो, नए तरीके से नई ज़िंदगी की शुरुआत करोगी, 575 बार बोल चुकी हो। और फिर पहले तुम गरियाती हो, फिर तुम प्यार जताती हो, मतलब करना क्या चाहती हो? भाई इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला ये जो सिचुएशन क्रिएट कर दी है लोगन का, बिल्कुल तनिको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई साहब ये महिला का चाहती है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है, औने पौने किसी को भी नहीं समझ में आ रहा। तो ऐसी चीज़ें ना ही कीजिए जिज्जी, है ना। आपके एक्शंस कुछ और कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं रात माँ कुछ भाई इमोशन जागे हुए। कहा कि देखिए अभी समय आपके घर में ना एक हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, आपका भाई और आपकी भाभी, और उनका एक अलग बॉन्ड दिख रहा होगा नए नवेला। आप अपनी पुरानी पुरानी क्लिप लगा के, शादीशुदा वाली वो सारी क्लिप लगा के यहाँ पर कहा जताना चाह रही हैं। आप ये वाली वीडियो में इनके क्लिप देखिए। इससे पहले भी मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि इस टाइम जिज्जी का हमारा लुक ही अलग चेंज था, एकदम से फेस पे ग्लो था, एक अलग ही रौनक थी। हालांकि ये कहते हैं कि हमको उस टाइम एक्टिंग करावा जाता था, लेकिन अभी जब खुश हैं, जब कोई एक्टिंग नहीं कराई जाती है तो देखो कैसे लगती हैं, है ना। तो बस यही कहना चाहेंगे कि ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हो ना, बहुत गलत कर रही हो, बहुत ही ज़्यादा गलत कर रही हो। और या तो भैया तुमको इस पार जाना होता या उस पार। और इस तरीके का जो कन्फ्यूजन है ये जनता को सबसे ज़्यादा सोचे मजबूर कर रहा है कि तुम क्या चाहती हो। ना उधर जा रही हो ना इधर जा रही हो, जाने का अब कोई तुमने चांस भी तो नहीं छोड़ा यार। इतना भी कुछ छोड़ा है नहीं छोड़ा, तो किस मुँह से अगर तुम जाना भी चाहते हो। और मतलब यार जैसे होता है, इंसान ये सोचता है कि इतना सा रहने दें, क्या पता कल क्या हो, है ना। कोशिश अगर हम करें और कोशिश ना भी करें तो एटलीस्ट अगर रिश्ते में नहीं भी जुड़ते हैं, कब वो एक दूसरे को भेटाए जाएं, कब वो इधर उधर गली में दिख जाएं, तो एटलीस्ट इज्जत के साथ नज़रें मिला सकें, मुंह छुपाना ना पड़े। इतना ज़्यादा एक दूसरे को गरियाए नहीं रखना चाहिए, है इज्जत के साथ। एक आपकी प्यार की निशानी है आपका बेटा। तो उका तो आपने कुछ इज्जत छुड़बे नहीं करी, ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाएं कि भाई एक दूसरे से खासकर ई कुनबावासी नज़रें ना मिला पाएंगे। आज भाई जब उनका पार्टी वाला वीडियो आवा, चिंटू के मामा का, जो रिटायरमेंट पार्टी के भाई उनके वीडियो में दिखावा जा रहा था, गिफ्ट अनबॉक्सिंग, है ना, चिंटू के मामा के वीडियो में ही दिखाया गया था। तो वहाँ पर तमाम पुराने लोग पुरानी चीज़ें याद करके बैठ गए, सबको आंखों के सामने सब दौड़ गवा। जनता जनार्दन अगर आपको टाइम देती है, आपको अपना ब्लॉगर या कुछ भी समझती है ना, तो भाई वो सारी चीज़ें याद रखती। उनको प्रीवियस से 1.5-2 साल पुरानी 2 साल पुरानी बात याद आ गई। अब तो खैर से 2 साल से ऊपर ही हो गया, मई में उसका 2 साल कंप्लीट हो गया। तो जब उसका मुंडन उंडन और जो भी वहाँ के रीति रिवाज थे, रिचुअल्स थे, तो उसमें जो कपड़े लगते जा रहे थे, जो लिफाफे, जो मिठाइयाँ, जो चीज़ें जा रही थी, उस चीज़ को लेकर आपकी बहन ने कितना बड़ा बवंडर मचाया था। और अभी आपकी मम्मी की रिटायरमेंट पार्टी पर इतनी ज़्यादा चीज़ें आई हैं,
एक तरीके से पूरा दहेज का सामान है जो रिटायरमेंट पार्टी के लिए बचा के रखा गया था। ऑफ कोर्स जितने डिनर सेट और दुनियादारी सेट आए हैं तो ये शादी के आए होंगे, जो कि एक साथ नहीं दिए गए, अब थोड़े थोड़े करके दिए जा रहे हैं, है ना। तो जनता को पता है कि ये मम्मी जी के काम के हैं नहीं, रिटायरमेंट पार्टी के नाम पे सिर्फ आपके घर में दिए गए हैं। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि प्रीवियस में जब लोहड़ी में आई थी मम्मी जी अपनी बेटी को ले जाने, तो घर में देखी न होगा कि अलग मेर की 4-5 कटोरियाँ रखी हैं, अलग मेर के 2-4 गिलास रखे हैं। तो सोचिन होगा कि हमारी बेटी का अच्छा घर गृहस्थी बसाने के लिए सबसे पहले उसको डिनर सेट और ये सारे सेट सूट चाहिए, गिलास गिलासन में चाय पी जाती हैं, तो बहुत सारी बातें है ना। तो ये सोच के उन्होंने भाई वहाँ की जो चीज़ें रखी होंगी ज़रूरत वाली, क्या कि कुछ चीज़ें तो ऊपर उठाए ले गई हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई। तो वो सब देख कर जनता जनार्दन को एकदम से और ज़्यादा खुन्नस आ गई कि यही महिला है माता श्री, जो अपनी बड़कन्नी जिज्जी के वीडियो में आया कि बड़े बड़े स्टेटमेंट पास करती थी, वो मुंह में लगा देती थी, हाँ मम्मी क्या कहना चाहेंगी, हाँ मम्मी आपको फ़ोन नहीं आवा, हाँ मम्मी आप लिफाफा देंगी या कपड़ा देंगी, हाँ मम्मी बताइए कब जाएंगी। ये सब हमने नौटंकी ड्रामा वाले वो क्लिप देखे थे किसी चैनल पे, है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एकदम से सारी लोगों की यादें ताज़ा हो गई कि कैसे यहाँ खुश हो रहे हैं कि हमको ना डायमंड बहू मिली है, हीरा बहू मिली है, यू बहू मिली, वो बहू मिली। भाई आपको नहीं लेना चाहिए, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना। तो आपको उस टाइम गिफ्ट कहाँ नहीं लगा था जब आपकी बेटी के यहाँ पर दिया जा रहा था, और वो तो छोटी मोटी रिचुअल्स वाली चीज़ें थी। तो अब बताइए कुछ जवाब दे पाएंगी, नहीं दे पाएंगी। तो भाई छुटकन्नी जिज्जी यही कहना चाहेंगे कि अब का कुछ अकेलापन फील हो रहा है या फिर उधर से कुछ सेक्शन 9 हटाए वटा लिया गया है, क्योंकि बंदे को आज नहीं तो कल डिसीजन लेना था और उसको लेना परम आवश्यक है। तो मैं तो कब से बोल रही हूँ कि भैया जिस गली जाना नहीं, जिस गली में तुम्हारा ठौर ठिकाना नहीं, अगर कोई नहीं दे रहा तो अपनी तरफ से कदम बढ़ाओ, क्योंकि भाई जब उसको आना भी नहीं है ना, और हमेशा लटका के रखना है, वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि कब तुम भाई अपनी तरफ से याचिका दायर करो तो उसको भैया हर्जाना मिले, खाने पीने का, रहने वहने का। बहुत गरीब है, ज़ीरो इनकम वाली मम्मी है ना। तो अब ऐसा भी नहीं कि ये करोड़पति हैं, है ना, या फिर जितना मांगेंगी उतना इनको देना पड़ेगा, नहीं। वो सारा हिसाब किताब भैया कोर्ट कचहरी के अंतर्गत होता है ना। विगत दिनों में एक मामला मैंने पेपर में पढ़ा था, तो बीवी ने 2.5 लाख रुपए मांगे थे, 2.5 लाख रुपए, और बाद में उसको 20 या 21 हज़ार रुपये पर मंथ कोर्ट के द्वारा बोला गया। तो ऐसा नहीं कि अगर तुम इतना बड़ा मुंह फाड़ोगी तो उसको देना ही पड़ेगा। और तमाम चीज़ें तो ये भी हैं कि भाई साहब अगर कोई किसी को प्रेशर में करता है या फिर अलग माँ से रहने के लिए बोलता है तो उस सिचुएशन में आपको कुछ भी नहीं देना पड़ता है। अब भैया कानूनी प्रक्रिया से जुड़े लोगों से आप थोड़ा ज्ञान लीजिए, आपको पता चल जाएंगी बहुत सारी चीज़ें। तो कुछ लोग भाई फालतू की अफवाहें फैला रहे हैं कि भाई नहीं जाना है, वो जा रही है, एक साथ रहने को तैयार हो गए हैं। तो भाई अगर एक साथ रहने के लिए तैयार हो गए तो जो मियाँ बीवी राजी तो का करेगा काजी। हो सकता है उस बंदे का बहुते बड़ा दिल हो कि अपनी भैया खुद के ऊपर इतनी सारी चीज़ें लेके और घरेलू हिंसा का केस लेके अपनी माँ के ऊपर हाथ उठवा के, माँ के ऊपर इतने सारे इल्ज़ामात लगवा के, बहन को इधर उधर खेत बस गट्टर के पीछे उत्तर पीछे न जाने का इल्ज़ामात लगवाए कि अगर तुम एक्सेप्ट कर सकते तो तुम्हारी मर्ज़ी। सबके बस की बात नहीं होती, ना ही सबका इतना बड़ा दिल होता है ना। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि वाकई में अगर तुम दोनों लोग एक साथ रह सकते हो अपने बच्चे के लिए तो भैया तुम्हारा डिसीजन, क्योंकि दूसरे लोग हम या फलान ढमाक लोग सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमने वीडियो में देखा एक्चुअल चीज़ें अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हम में से सारे लोग जो देखते हैं वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, या इधर उधर की कोई जानकारी आती है उसके माध्यम से, रियल वाली चीज़ें तो भाई यही लोग जानते हैं ना कि कौन कितना गहरे पानी में है। हाँ लेकिन भाई पानी की गहराई एक तरफ की बहुत ज़्यादा दिख रही है और एक तरफ तो खाई है, पूरी की पूरी खाई है ना। तो गहराई और खाई में जो लोग रहते हैं उनका वीडियो में दिख रहा है, तो रियल में कितना होगा। साम दाम दंड भेद जो अपनाए गए हैं, है ना, और दूसरों के कहने पे इन्होंने जो फैसले लिए हैं, तो एक तरफ का भैया पलड़ा ये जैसे ये पलड़ा होता है तो ऐसे है। तो ये पलड़ा से समझ लीजिए कि का सीन है वीडियो पे, है ना। तो अब अगर वीडियो पे है, अगर रियल में उनकी
कोई भी इतनी भी गलती होती, मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें उनको इतना बढ़ के बनावा गवा, झाड़ू लगाने का, दूध पर ठंडा पीने का और दोपहर में डायपर फेंकने का, अगर रियल में और भी कोई चीज़ें होती उनको ना तिल का ताड़ बना के यहाँ प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि इनके पास चीज़ें यही थी तो इनको इन्होंने ऐसे प्रेजेंट कर दिया। और अगर रियल में और कोई चीज़ें होता है तो तुम्हें लगता है कि ये लोग छोड़ देती जी, नक्को नक्को। ये जो छोटी वाली लड़की है, महिला है, जो भी समझ लो, ये शॉर्ट टेम्पर्ड है और दूसरों के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाती है। अपना विवेक बुद्धि अगर यूज़ करीन होती तो आज ही कहाँ होती। जब इनके साथ में वीडियोज़ आते थे पति पत्नी के, लोग इनका बॉन्ड इतना ज़्यादा पसंद करते थे, ज़्यादा। ठीक है, पति पत्नी घर में जो चीज़ें हुई, मैं फिर से कहूँगी, काश के घर के अंदर सुलटा ली जाती, दूर संचार यंत्र के माध्यम से इधर उधर प्रदान न की जाती, फिर उधर की दी गई एडवाइस घर में फॉलो न की जाती। अपने घर में लड़ाई झगड़ा जो भी है, अम्मा से कहा सुनी 4-5 दिन बाद न करो, आपस में सुलझाओ, पति से बात करो, बीच में बैठ के कुछ करो, वार्तालाप करो, कुछ भी करो, मुंह फुलाए रहो, 1 महीना बाद बात करो, बीच में बैठ के बात करो। लेकिन जो तुमने वहाँ बातें फैलाई उसका यही इल्ज़ाम है भाई। और आने वाले टाइम में भी तुम ज़िंदगी के अगर कोई डिसीजन में ले भी लेती हो, आगे पहुँच भी जाती हो, तो भी अगर तुम इन्हीं सबके कहे में बहकाव में आओगी, सिंगल जियो या फिर किसी और को ज़िंदगी में लाओ, तुम्हारी ज़िंदगी भाई फिर से वही स्थिति पे आ जाएगी, फिर से वही मोड़ पे आ जाएगी। ज़िंदगी के कुछ डिसीजन ना, जब आप बड़े हो जाते हैं, टीनेज हो जाते हैं और उसके बाद आपकी शादी हो जाती है, उसके बाद विवेक बुद्धि और अपने देखो, सुनो सबकी पर करो मन की। तुमको सोचना है, तुम्हारा फ्यूचर। एक भाई कमेंट आवा है, बहुत अच्छा कमेंट है, मैं पढ़ना चाहूँगी। इन्होंने जो तू एक बार और सोच ले वाले गाने को रील में तो डाला है, इन्होंने यहाँ पर भी डाल दिया यूट्यूब पे, है ना। तो एक बंदी ने लिखा है कि भैया मैं 38 साल की महिला हूँ और तुमको बहुत दिनों से देखती हूँ और तुम कृपया करके दोनों अलग ना हो। अलग होना आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। एक बार समझो, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अरे भाई, इनको सबको नहीं समझ में आता है बहन। दुनिया जहान की ऐसी कोई महिला नहीं जिसने चीज़ें बर्दाश्त ना करी हों, टॉलरेट ना करी हों। सबको पता है स्टार्टिंग के 1, 2, 3 साल में का होता है। सबने ये जो ठंडा दूध झाड़ू पोछा, इससे बहुत बड़ी बातें देखी हैं दुनिया जहान में। खैर, इनका कहना है कि मैरिज के 2 साल बाद, है ना, 3 साल बाद तक सबको ना देखना पड़ता है, समझना पड़ता है ना। और एक टाइम के बाद तुम्हारे कोई नहीं होगा, तुम्हारी कोई परवाह नहीं करेगा, तुम्हारे भाई की भी अलग प्रायोरिटीज़ हैं। तो मैं बस तुमको यही कहना चाहूँगी कि अगर कुछ हो सकता है तो देख दाख लो, है ना। और भाई देखो, भाई बहन सबके ना अलग अलग अपना ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। 2-4 दिन, 5 दिन, 15 दिन के लिए आएंगे, तुम्हारे साथ थोड़ा इधर उधर बातचीत कर लेंगे। जैसे आपके भाई बहन तो कुछ अलग हैं ना। तो बस यही कहना चाहेंगे कि इन्होंने मैसेज तो बहुत अच्छा करा है, काश कि इनको पहले समझ में आया होता। आई थिंक अब बहुत देर हो चुकी है। एक दूसरे की इज्जत जहाँ नहीं कर सकते तो वहाँ लाइफ टाइम स्पेंड करना, चलो माता जी है ना, एक बार भूल भी जाएंगी, है ना, पर आप एक दूसरे को इज्जत दे पाओगे? मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा, एक हद से ज़्यादा बातें ऊपर हो गई। फिर भी अगर ये दोनों को लगता है, अगर इन लोग को लगता है कि ये कुछ कर सकते हैं, तो भैया देख लें। फ़िलहाल इस गाने से ये का संबोधित करना चाहती हैं, कतई हमको समझ में नहीं आवा। हाँ, आप में से अगर कोनो को कुछ समझ में आया होगा तो हमको भी ना थोड़ा बता देना, ब्रीफ कर देना, क्योंकि इससे पहले भी हमारी जिज्जी कई बार ऐसे गाने, ऐसे रील लगाई से हमें लगता है इमोशनल हो जाती तो लगा देती है। फिर अगल बगल वाले चंड मुंड जो हैं कि जिंदगानी में वो फिर भर देते हैं, सुन ये का कर रही है, ऐसे गाना लगाएगी, हाँ ऐसे सोचेगी। काश कि इसने अपने दिल की सुनी होती तो आज इसकी स्टोरी कुछ अलग होती। चीज़ें बहन सबके साथ होती, बहुत कुछ होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन तूने तो अपनी जिंदगानी कहानी खुद ही बर्बाद कर दिया। तीली लगाया फिर अपने नाप में लगाया। चलिए जी, आपको क्या लगता है जिज्जी ने जो बोला है, जिज्जा से बोला है कि तू एक बार और सोच ले या एक ही कहानी कुछ और है, या फिर भैया सिर्फ कंटेंट के लिए अपना देखिए, क्योंकि इन लोगों पे भरोसा कर पाना बहुत है मुश्किल होता है। जितनी बार भरोसा करें ना भाई, उतनी बार मुँह की खाएं। तो कई बार ये जनता जनार्दन के ऊपर अपना जो अच्छा भी है उसको सही करने के लिए भी ऐसी हरकतें कर देते हैं
कि इमोशनल हो जाते हैं ताकि सामने वाले लोग सामने वाले बंदे को गरियाएं, जनता जनार्दन सामने वाले बंदे को गरियाएं कि देखो ये तो है बेकरार, ही जाना चाहती है, लेकिन नाच पीटा वही नहीं यार अत्याचारी पुरुष, है ना। तो इससे पहले भी बहुत सारा गेम खेल चुके हैं, तो इन पर भरोसा करने से पहले बहुत डर लगता है। चलिए जी, आपको क्या लगता है, आप अपना विचार भी यहाँ व्यक्त कर दीजिएगा। तो एक बार और सोच ले सोच ले, सोच ले, सोच नहीं सोच ले सोच बड़ी है शौचालय, इनकी सबकी सोच भी का ही बताएं। चलिए जी, टाटा बाय बाय।